all Emotions Academy. बच्चों, what we have studied so far, as you know, we were studying past simple tense in which we have seen various subtopics, and those subtopics are helping verb and main verb, different structure of sentences, where to use past simple tense. In this we have seen various subtopics, and these subtopics are several action which we have already completed in past, series of action, adverb of past simple tense, it is time, it is high time, one combination. Apart of that, some other issues like parallelism of sentence, ये भी हमने रिजॉल्व कर लिया था कि ये क्या चीज़ क्या भला होती है, ये भी हमने अच्छे से पढ़ लिया था. After that, we have started our practice session. In that practice session, we have done 9 questions so far. अभी हमें क्या करना है, remaining questions देखने हैं बच्चों. तो हम हमारा सेशन शुरू करते हैं. तो यहाँ पे देखना 10th क्वेश्चन, आपका 10th to 14th क्वेश्चन गिवन है. फटाफट से अपनी नोटबुक में से नोट डाउन करो, वीडियो पॉज करो, इसमें जो एरर है उसको पहले आइडेंटिफाई करो, फिर रेक्टिफाई करो बच्चों. तो डू इट. So let's begin with our first question of today's class, and that question is, they have left for Mumbai in 2019. तो 2019 में उन्होंने मुंबई छोड़ दिया था, ये बोलना चाह रहे हैं. तो बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन सिंपल एडवर्ब से रिलेटेड है. यू नो द एडवर्ब ऑफ पास्ट सिंपल टेंस. आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स. नाउ प्लीज राइट डाउन ऑल द एडवर्ब ऑफ पास्ट सिंपल टेंस इन योर नोटबुक. तो बच्चों आप सबने लिखा होगा, तो यहाँ पे मैच कीजिएगा, व्हाट यू हैव रिटन इज राइट और रॉन्ग. तो पास्ट सिंपल टेंस की एडवर्ब है आपकी येस्टरडे हो गया, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे, अगो हो गया, और आपका इन प्लस टाइम हो गया. तो यहाँ पे आपको इन प्लस टाइम दिख रहा है ना, इन प्लस टाइम यहाँ पे 2019, कोई भी टाइम डिनोटिंग वर्ड दे देंगे. तो यहाँ पे ईयर दे दिया है, तो यहाँ पे आपका इन प्लस टाइम एडवर्ब आपको दिख गया. तो आपको इस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज़ करना है, आपको यूज़ करना है पास्ट सिंपल टेंस. तो यहाँ पे बच्चों कौन सा टेंस यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने यूज़ कर रखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. यहाँ पे दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में उन्होंने हैव लिया है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लेफ्ट लिया है. तो यहाँ पे पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में जाओ, कौन सा टेंस यूज़ करना है, कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज़ करना है, आपको यूज़ करना है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज़ लेफ्ट. आप एक काम करो, हैव को बस कट कर दो, लेफ्ट यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि लेफ्ट आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लीव है और यही आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लीव है. ठीक है, तो ये जो आपका लीव होता है इसका सेकेंड फॉर्म भी लेफ्ट है, थर्ड फॉर्म भी आपका लेफ्ट है. चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, हु डिड डिस्टर्ब यू एट दैट टाइम. एट दैट टाइम किसको बता रहे हैं कि उस समय. ठीक है, इस समय, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट तो हो गया इस समय. एट दैट मोमेंट, दैट मतलब जो बीत चुका है. ठीक है, एट दैट टाइम मतलब वो टाइम जो बीत चुका है. यहाँ पे दैट हमें बता रहा है जो टाइम पास्ट हो चुका है, बीते हुए समय के बारे में. तो जो टाइम पास्ट हो जाए, उसमें कोई एक्शन हुआ हो, उसको आप पास्ट सिंपल टेंस में लिखेंगे. इन्होंने यहाँ पे क्या लिया है, हु डिड डिस्टर्ब यू एट दैट टाइम, तो डिड यूज़ किया है. तो बच्चों ऐसा करना सही है क्या, हु के साथ, हु के बाद में इन्होंने देखना डिड यूज़ किया है. क्या मैंने आपको इस तरह का स्ट्रक्चर बताया है क्या. यहाँ पे एक बार इंटेरोगेटिव जो स्ट्रक्चर बताया है ना, उससे इस सेंटेंस को मैच कराओ. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आज सीखने को मिलेगा, स्टार मार्क कर लेना इसको. ये कॉन्सेप्ट हु के साथ है, ये कॉन्सेप्ट व्हाट के साथ भी है. तो एक बार क्या करो, इंटेरोगेटिव जो पैटर्न स्ट्रक्चर लिखवाया है उससे एक बार मैच करो इसको. तो बच्चों आप सबने मैच किया होगा. एक बार इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपको डिटेल में समझाना चाहती हूँ. क्या दिया है, हु डिड डिस्टर्ब यू एट दैट टाइम, ये दिया है. ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है. जो मेरा ये सेंटेंस गिवन है, इसको मैंने क्या बोला कि जो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है उससे ज़रा मैच कराओ. इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर का पैटर्न मैंने क्या बताया आपको, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब को मैं HV से लिख रही हूँ, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड लिख रही हूँ. ठीक है,
और इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क भी, ये पैटर्न होता है। तो क्या ये पैटर्न इस सेंटेंस में फॉलो हो रहा है? तो यहाँ पे जरा देखिएगा कि ये जो आपका सेंटेंस गिवन है इसके अंदर ये जो हु है ये तो बच्चों WH वर्ड बन गया, चलो बहुत अच्छी बात है। डिड क्या बन गया? हेल्पिंग वर्ब बन गया। अच्छा ये डिस्टर्ब, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो मुझे ये बताओ कि सब्जेक्ट कहाँ गया? सब्जेक्ट कहाँ गया? तो जब सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में ना हो, ऐसा सेंटेंस पॉसिबल है क्या? बिकॉज व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर कि व्हाट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सेंटेंस? बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सो आपको यहाँ पे वर्ब तो देखने को मिल गई लेकिन सब्जेक्ट देखने को नहीं मिला। सब्जेक्ट देखने को नहीं मिला तो बच्चों ये सेंटेंस ऐसा कंप्लीट हो ही नहीं सकता। विदाउट सेंटेंस कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जब सब्जेक्ट देखने को नहीं मिला मतलब इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एरर है, कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल एरर है। अब आप कई बच्चे बोलेंगे मैम इस यू को सब्जेक्ट ले लो। तो बच्चों मुझे बताओ मेन वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आता है कि ऑब्जेक्ट आता है? ये जो यू है अगर बच्चे इसको सब्जेक्ट समझ रहे हैं तो मुझे बताओ कि मेन वर्ब के बाद में कभी सब्जेक्ट आता है क्या? नेवर। मेन वर्ब के बाद में तो क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। और वर्ब भी वो कैसे होनी चाहिए? ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए, तभी उसके बाद में क्या आएगा? आपका सब्जेक्ट आ सकता है, सॉरी ऑब्जेक्ट आ सकता है डायरेक्ट। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे सब्जेक्ट तो नहीं है, ये यू आपका सब्जेक्ट तो नहीं है, ये तो क्या है? ऑब्जेक्ट है। डिस्टर्ब हुम, डिस्टर्ब हुम, तो डिस्टर्ब से हुम का आंसर आ रहा है और ये ऑब्जेक्ट भी कैसा हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आईडीओ से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि गिवन सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है लेकिन सब्जेक्ट है बेटा। सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट है आपका हु। अब आप कहोगे मैम ये क्या बोल रहे हो, सब्जेक्ट हु कैसे हो सकता है? हु तो WH वर्ड होता है, या फिर चलो आपने कंजंक्शन पढ़ा है तो ये कंजंक्शन भी होता है लेकिन सब्जेक्ट भी होता है। बिल्कुल होता है बच्चों। सब्जेक्ट पहचानने के लिए चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, मैंने आपको दो WH वर्ड बताए थे आइडेंटिफाई करने के लिए। क्या क्या बताया था? मैंने आपको हु बताया था और मैंने आपको क्या बताया था? व्हाट बताया था कि नहीं बताया था? तो ये जो हु और व्हाट है ये एक्चुअली सब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं। प्रोनाउन में भी बढ़ाऊंगी बच्चों, और ये हु और हुम का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ज़्यादा फेमस और अच्छे क्वेश्चन बना देता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा मैंने क्या बोला आज कि जो आपका हु है, हु आपका क्या होता है? सब्जेक्ट की तरह भी बिहेव करेगा। तो अब यहाँ पे इस सेंटेंस को एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसा मैंने पास्ट सिंपल टेंस में कोई भी टाइप बताया है क्या जिसमें डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस तरह हो? नहीं बताया बच्चों। कैसे नहीं बताया? देखो मैं हर एक सेंटेंस लेके बताती हूँ। नेगेटिव सेंटेंस में क्या बताया? नेगेटिव में बताया डिड, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। केवल डायरेक्ट डिड के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताया क्या नेगेटिव में? नहीं, नॉट बताया ना बीच में। चलो ठीक है, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। इंटेरोगेटिव में क्या बताया था कि जो डिड है वो आपका सब्जेक्ट से पहले आना चाहिए, ये बताया ना। तो और यहाँ पे आप डिड को हु से पहले लगा नहीं सकते क्योंकि हु सब्जेक्ट तो है लेकिन है तो WH वर्ड ही, और WH वर्ड से पहले तो डिड मतलब हेल्पिंग वर्ब कभी जाएगा नहीं, ये भी चीज़ क्लियर है। तो चलो ठीक है, ये इंटेरोगेटिव भी नहीं हुआ, ये आपका नेगेटिव भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे नेगेटिव भी नहीं इंटेरोगेटिव भी नहीं, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव का तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, वो तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो ये कौन सा सेंटेंस है? अब ये पैटर्न कौन सा है? अफर्मेटिव, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है। देख लेना बहुत ही कंफ्यूजिंग बात बोल रही हूँ मैं। क्या बोला मैंने? पैटर्न क्या है? अफर्मेटिव, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि अब पैटर्न अफर्मेटिव है तो पैटर्न अफर्मेटिव बनाओ। अफर्मेटिव क्या कहता है? सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब कौन सी है? डिड की डिस्टर्ब? आपकी जो मेन वर्ब है बच्चों वो तो डिस्टर्ब है ना, डिड तो हेल्पिंग वर्ब थी, तो डिड हटा दो। डिड हटा दिया तो आपने ये डिस्टर्ब है, इसमें क्या लगा दो बच्चों? ईडी लगा के इसका आप क्या बना दो? डिस्टर्ब करके इसका वर्ब का सेकंड फॉर्म बना दो, क्योंकि मैंने क्या बोला? स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर अफर्मेटिव है लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही वर्जन क्या बना? हु डिस्टर्ब्ड यू दैट टाइम। तो देख लेना ये जो हु से जो क्वेश्चन अराइज हुआ है ये इस तरह इसका पैटर्न बनता है कि हु के बाद में
क्या आता है, डायरेक्ट आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हु WH वर्ड के साथ साथ यहाँ पे खुद सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसके बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद में कभी हमने डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये पैटर्न कहीं नहीं पढ़ा, ये पैटर्न नहीं होता। नेगेटिव में देखें तो डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। इंटेरोगेटिव में देखें तो सब्जेक्ट से पहले क्या आता है, डिड आता है, सब्जेक्ट से पहले डिड आता है। यहाँ पे डिड को सब्जेक्ट से पहले ले नहीं सकते, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो खुद एक WH वर्ड है, और WH वर्ड से पहले कभी आपकी कोई भी हेल्पिंग वर्ब जाएगी नहीं। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। तो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो, क्योंकि ये आपका बेसिक्स में भी, अगर आपके बेसिक बहुत क्लियर है, मैंने क्या बोला, बेसिक्स इन बेसिक्स, वो बहुत क्लियर है ना, तब जाके क्वेश्चन होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज राइट इट डाउन। नेक्स्ट देखो बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु डिड टीच यू इंग्लिश इन योर चाइल्डहुड, बचपन में तुम्हें किसने इंग्लिश पढ़ाई थी। तो यहाँ पे ये भी क्या है, सेम जो आपने अभी 11th क्वेश्चन किया है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। क्या लिया है यहाँ पे, हु को बिगनिंग में लिया है। हु आपका WH वर्ड भी है, एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना, क्वेश्चन भी पूछा गया है, और ये WH वर्ड भी है। तो स्ट्रक्चर तो कैसा, अफर्मेटिव, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव मतलब डिड हटाइए, और टीच का जो सेकंड फॉर्म टॉट होता है, TAUGST, क्या बोला मैंने, टीच का जो आपका सेकंड फॉर्म होता है टॉट, TAUGHT, ठीक है, ये टॉट लीजिए। थर्ड फॉर्म भी बच्चों टॉट ही होता है, आपका इरेगुलर वर्ब है। कैसे पहचाना, क्योंकि ED लग के इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु टॉट यू इंग्लिश इन योर चाइल्डहुड। यहाँ पे यू और इंग्लिश, यू और इंग्लिश क्या है बच्चों, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। जो यू है वो किस तरह का ऑब्जेक्ट है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। IDO से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, IDO से लिख रही हूँ। और इंग्लिश क्या है, इंग्लिश आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, DO से मैं लिख रही हूँ। टीच हुम, टीच हुम से आंसर क्या आ रहा है, हुम का आंसर यू, और टीच व्हाट, व्हाट का आंसर क्या आ रहा है, इंग्लिश है। तो टीच किस तरह की वर्ब है, यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिड यू बिजी द डे बिफोर येस्टरडे, कि येस्टरडे आ गया तो किसकी एडवर्ब है, पास्ट सिंपल की एडवर्ब है। द डे बिफोर येस्टरडे मतलब कल से भी पहले का दिन में क्या तुम बिजी थे, ये पूछा गया है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है, क्या एरर है इसमें, फटाफट से मुझे फाइंड आउट करके बताओ। तो बच्चों आपने देखा होगा यहाँ पे क्या यूज हुआ, इंटेरोगेटिव पैटर्न। तो डिड आपका क्या है, चलो इसको भी आपको डिटेल में समझा ही देती हूँ। क्वेश्चन क्या है, डिड यू बिजी द डे बिफोर येस्टरडे, यही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है। ओके, तो यहाँ पे देखना बच्चों, एक एक सेंटेंस का डाइसेक्शन करते एक एक वर्ड को समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका डिड है ये क्या है बच्चों, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, वेरी गुड। यू जो है वो क्या है, वो है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में पूरी ग्रामर में दो ही चीज़ें आ सकती हैं। ये यहाँ पे क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है बच्चों, तो ये यहाँ पे क्या है, आपका प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन P से लिख रही हूँ। अच्छा, ये बिजी क्या है, तो बिजी क्या है बच्चों, बिजी एडजेक्टिव है। कैसे पहचाना, इम्प्रोवाइज्ड वे बताया था बच्चों मैंने आपको। यू आर गुड, यू आर बैड से मैच करवा के देखो, तो यू आर गुड, यू आर बैड, यू आर बिजी, तो बिजी बिल्कुल मैच कर रहा है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया, और ये एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद में देखना, द डे बिफोर येस्टरडे, ये पूरा क्या है, ये है एडवर्ब। एडवर्ब को ADV से लिख रही हूँ, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम है ये। तो यहाँ पे देखना, हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, एडजेक्टिव आ गया, द डे बिफोर येस्टरडे, एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया बच्चों। तो यहाँ पे अगर ये बिजी एडजेक्टिव है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इसके साथ यूज़ नहीं होगी, क्योंकि देखो एडजेक्टिव कहाँ कहाँ आ सकते हैं, मैंने आपको बताया था। या तो आप नाउन से पहले, जैसे कि हम बोले ए बिजी मैन, ठीक है, हम बोले ए बिजी मैन, मैंने आपको यहाँ पे बताया ए बिजी मैन,
तो आपने क्या बोला बच्चों, आपने क्या बोला एक नाउन से पहले कि मैन कैसा है, मैन बिजी है, एडजेक्टिव बोला। तो या तो आप नाउन से पहले लगाओ, या फिर मैंने आपको एडजेक्टिव क्या बताए थे, बी फॉर्म के बाद बताए थे कि नहीं बताए थे, कि बी फॉर्म के बाद में एडजेक्टिव आते हैं। तो यहाँ पे बिजी, बिजी को आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये कह सकते हैं कि एक जो सेंटेंस का इंडिस्पेंसिबल पार्ट होता है, इसको अलग नहीं कर सकते। इसको हटा दोगे सेंटेंस का मतलब बदल जाएगा। तो यहाँ पे बिजी के अकॉर्डिंग आप क्या लगाओ, सुटेबल बी फॉर्म लगाओ, क्योंकि यहाँ पे आप बिजी को डिड बिजी यू ऐसा तो बोल नहीं सकते। तो यहाँ पे अगर ये बिजी दिया है तो यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब ना लग के आपका क्या लगेगा, एक सुटेबल बी की फॉर्म लगेगी। और ये यस्टरडे मुझे क्या बता रहा है कि बी की सुटेबल फॉर्म ऐसी लेनी है जो पास्ट सिंपल टेंस में चलती हो। और वो फॉर्म कौन सी थी, वो फॉर्म थी हमारी वॉज और वर। और यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग आप क्या ले लोगे, वर ले लोगे। तो क्या हो जाएगा, वर यू बिजी द डे बिफोर येस्टरडे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। बच्चों मैंने आपको बताया था कि बी फॉर्म वॉज वर का यूज़ पास्ट सिंपल टेंस में भी होता है, और ये हर तरीके से हर सेंटेंस में यूज़ होते हैं। ये अफर्मेटिव में भी, ये आपका नेगेटिव में भी, ये इंटेरोगेटिव में भी। इंटेरोगेटिव का एग्जाम्पल आपके सामने है। आप क्या कीजिए, ये डायरेक्ट मेन वर्ब उठा के आप सब्जेक्ट से पहले रख दीजिए। वैसे मेन वर्ब उठा के सब्जेक्ट से पहले रखते नहीं हैं, लेकिन वॉज वर इज एम आर अगर ये मेन वर्ब की तरह बिहेव कर रही है तो इनको रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो इनमें कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब वाली भी तो टेंडेंसी है ना। आपको पता है ना, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब की तरह बिहेव करता है। जितनी भी बी की फॉर्म है, इज एम आर वॉज वर, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब की तरह भी बिहेव करती हैं। तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब का भी कहीं ना कहीं नेचर रखती हैं, तो ये आपका सब्जेक्ट से पहले आ सकती है। हर कोई मेन वर्ब को सब्जेक्ट से पहले उठा के मत रखिएगा, वो इंटेरोगेटिव पैटर्न नहीं बनाती। वो कुछ तो बनाती हैं, उसको मैं कहीं आगे जाके पढ़ाऊंगी, लेकिन इंटेरोगेटिव पैटर्न नहीं बनाती है, ध्यान रखिएगा। केवल वॉज वर को आप उठा के रख सकते हो, मेन वर्ब के रूप में बिहेव कर रही हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव पैटर्न बनाना है, बिल्कुल सब्जेक्ट से पहले उठा के आप रख सकते हो। ऐसा आप इज एम आर प्रेजेंट सिंपल टेंस की मेन वर्ब है कि नहीं, इनके साथ भी कर सकते हो। वहाँ पे भी इंटेरोगेटिव बनाना हो, इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले उठा के लिखो। जैसे कि मैं खुद से ही पूछूं, एम आई ए टीचर, क्या मैं एक टीचर हूँ, तो यहाँ पे क्या यूज़ किया मैंने, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ किया है। और मैंने देखना एम आई ए टीचर, तो यहाँ पे एम यूज़ किया है मैंने आई सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। और उसके बाद में नाउन ऑफ आइडेंटिटी है, आपको पता है नाउन ऑफ आइडेंटिटी यूज़ होता है बी फॉर्म के बाद में। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहा होगा बच्चों। तो यहाँ पे एडजेक्टिव को देख के क्या लगाया, सुटेबल बी की फॉर्म लगाई, और यहाँ पे यू क्या है, प्लूरल है, तो मैंने वर को चूज़ किया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, नोट इट डाउन प्लीज़। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, 14th, वाई वर यू नॉट कम येस्टरडे। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको येस्टरडे दिख रहा है, जो कि आपका पास्ट सिंपल की एक एडवर्ब है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई वर यू नॉट कम येस्टरडे। अब यहाँ पे वर बी की फॉर्म यूज़ कर ली है, तो यहाँ पे आप इस तरह बी की फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि ये जो कम है ये क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह एडजेक्टिव तो है नहीं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे आप किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। इंटेरोगेटिव पैटर्न याद करो, इंटेरोगेटिव पैटर्न क्या कहता है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आपका, या इंटेरोगेटिव नेगेटिव है ये, ठीक है, तो प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पे देखना, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आप क्या लगा देंगे, आप यहाँ पे वर की जगह डिड यूज़ करेंगे। ये वर तो तब यूज़ होता जब यहाँ पे मेन वर्ब ना के कोई एडजेक्टिव आ जाता, तब आप ऐसा कर सकते थे। तो यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है, मेन वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट सिंपल की डिड होती है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डिड यूज़ करेंगे बच्चों, डिड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए 15th है, When I was child I used to eat a lot of chocolate every day। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को रीड करिए और इसमें जो भी एरर है उसको रेक्टिफाई कीजिए। इसके साथ साथ रिमेनिंग क्वेश्चन भी नोट कीजिएगा और उनकी भी एरर को पता करके अपनी नोटबुक में करेक्ट सेंटेंस बना के लिखिएगा।
तो बच्चों 15 क्वेश्चन देखो कि जब मैं बच्चा था आई यूज टू ईट ए लॉट ऑफ चॉकलेट एवरी डे, मैं बहुत सारी चॉकलेट खाता था हर दिन। आई यूज टू ईट ए लॉट ऑफ चॉकलेट एवरी डे ये बोला गया है। तो बच्चों ये पास्ट की हैबिट है कि नहीं जो आप आज नहीं करते, साफ साफ बोला है कि जब मैं बच्चा था, व्हेन आई वाज चाइल्ड, तब मैं ऐसा करता था, आज नहीं करता। और यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिया है, देखो यूज टू का। यूज टू क्या होता है बच्चों, एक मॉडल होती है और मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि मैंने यहाँ पे ईट लिया है। अभी मैंने आपको मॉडल पढ़ाया नहीं है, लेकिन यूज टू के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था जब मैंने आपका वेयर टू यूज पास्ट सिंपल में एक सब टॉपिक डिस्कस किया था, हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। जो आपकी हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट रहे हों उसको बताने के लिए हमारे पास पास्ट सिंपल टेंस तो है ही है, उसके साथ साथ एक मॉडल भी है जो कि आपकी यूज टू। मैंने आपको बताया मॉडल के बहुत सारे यूज़ होते हैं, एक यूज़ नहीं होता। तो यूज टू जो एक मॉडल है उसका यूज़ पास्ट की हैबिट बताने के लिए किया जाता है कि पास्ट में आप ऐसा करते थे, आज नहीं करते। तो यहाँ पे देखना पास्ट की हैबिट बतानी है कि नहीं बतानी, तो यहाँ तो आप ईट की जगह एट का भी यूज़ कर सकते थे, या फिर मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और मॉडल कौन सी मॉडल, हर एक मॉडल नहीं, केवल यूज टू, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं यूज टू को काट के आप एट करो, ठीक है, कि नहीं यहाँ तो हमें पास्ट सिंपल लेना है, नहीं, यूज टू भी सही है और आपका पास्ट सिंपल होता वो भी सही होता। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 16 इज आई ऑलवेज टुक द अंडरग्राउंड व्हेन आई लिव्ड इन लंदन। तो यहाँ पे मैं हमेशा अंडरग्राउंड पाथ लेता था जब मैं लंदन में रहता था। तो यहाँ पे भी क्या है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, पास्ट की हैबिट को बताया गया है। पास्ट की हैबिट जब वो पास्ट में जब वो लंदन में रहता था तब वो ऐसा करता था, आज नहीं करता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए जो आज नहीं करते हो पास्ट में कभी करते थे, पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ होता है। तो देख लेना पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ किया है, टुक यूज़ किया है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और यहाँ पे लिव्ड, ये भी लिव क्या होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अच्छा ऑलवेज, ऑलवेज आपको पता है चाहे प्रेजेंट की आपको रूटीन हैबिट दिखानी हो चाहे पास्ट की कोई हैबिट बतानी हो, आप ऑलवेज का यूज़ दोनों ही टेंस में कर सकते हैं आपकी रूटीन हैबिट दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी आर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट व्हेन द एक्सीडेंट हैपन, कि जब एक्सीडेंट हुआ वी वर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। अच्छा यहाँ पे आपका कौन सा, यहाँ पे आपका पैरेललिज्म फॉलो हो रहा है बच्चों। पैरेललिज्म कैसे फॉलो हो रहा है देखना, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका व्हेन एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद देखिएगा क्या हुआ है, द एक्सीडेंट हैपेंड, ठीक है। यहाँ पे कंजंक्शन के बाद में क्या आता है, आपका सेंटेंस आता है। सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट है जिसको मैं एस से लिख रही हूँ, वो है आपका एक्सीडेंट। और आपका सेंटेंस की बेसिक रिक्वायरमेंट में आपकी वर्ब भी आती है, तो यहाँ पे वर्ब है हैपेंड, तो सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपका पास्ट सिंपल टेंस हो गया। पैरेललिज्म कहता है कि एक जगह पास्ट आ गया दूसरी जगह भी पास्ट करो, ठीक है, एक जगह पास्ट आ गया दूसरी जगह भी पास्ट करो, पूरा सेंटेंस आपका पास्ट में होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि एक ही सेंटेंस जिसमें एक से ज़्यादा छोटे छोटे सेंटेंस डिफरेंट कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, तो आप एक कंजंक्शन के बाद तो आप पास्ट लिख दो और कंजंक्शन से पहले आप प्रेजेंट लिख दो, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये कह रहा है कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी किस में बनाना पड़ेगा, पास्ट में बनाना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था आर अगर आ जाए तो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चों, वर में कन्वर्ट करते हैं। ये लिस्ट एक बार आप देख लीजिएगा, लिस्ट में मैंने आपको साफ साफ लिखवा रखा है कि जो आर है उसको आप वर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, WERE, आर की जगह आप वर बना देंगे। रीज़न बताया, पैरेललिज्म, कंजंक्शन आ जाए, कंजंक्शन के एक तरफ किसी भी साइड में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कहीं पे भी पास्ट हो तो पूरे जितने भी सेंटेंस वहाँ होंगे सब में क्या होगा, पास्ट टेंस का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखना, ही हैज़ लेफ्ट मुंबई एट 8 AM येस्टरडे, येस्टरडे दिख गया, पास्ट सिंपल का क्या है बच्चों, एडवर्ब है, पास्ट सिंपल का एडवर्ब है, तो यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस यूज़ होगा। और इन्होंने यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर बनाया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करके, हैज़ प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस को यूज़ करेंगे, अफर्मेटिव है तो हैज़ को हटाओ, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, लेफ्ट भी क्या होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, तो यहाँ पे लेफ्ट को एज इट इज़ रहने दो। नेक्स्ट देखना, इंडिया नेवर इन्वेडेड एनी कंट्री इन हर लास्ट 10, हाँ यहाँ पे क्या है, 10,000 ईयर्स ऑफ द हिस्ट्री, 10,000 ईयर की जो हिस्ट्री है इंडिया की, तो इंडिया ने किसी भी कंट्री को क्या किया, इन्वेड नहीं किया। तो यहाँ पे बच्चों देखना, इन हर लास्ट, लास्ट प्लस टाइम, ठीक है, इन प्लस टाइम आ गया कि नहीं आ गया, इनके बाद में कोई टाइम ही तो दिया है, हर लास्ट
लास्ट 10,000 ईयर्स ऑफ द हिस्ट्री। इन प्लस टाइम किसकी एडवर्ब है? एडवर्ब है ये आपके पास्ट सिंपल टेंस की। तो यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है। यहाँ पे इन्वेडेड यूज़ हुआ है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, मैम नेवर, यहाँ पे तो नॉट बनाना चाह रहा है तो नेगेटिव फॉर्म बना देते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें लिख देते हैं इंडिया डिड नॉट इन्वेड एनी कंट्री इन हर लास्ट 10,000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री। क्या वो कहना गलत होगा? वो कहना गलत नहीं होगा, लेकिन हम इसको करेक्ट तो तब करें ना जब इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर हो। जब ग्रामेटिकल एरर है ही नहीं तो बिना बात में इसको करेक्ट नहीं करना। ये इस तरह नेवर, आपको पता है नेवर क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे नेवर का यूज़ बिल्कुल सही है। नेवर कौन सी एडवर्ब है? नेवर है आपकी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कोई काम कितनी बार हुआ है, तो यहाँ पे कभी नहीं हुआ, तो ये भी एक फ्रीक्वेंसी है। नेवर मतलब कभी नहीं। तो हाउ मेनी टाइम्स इंडिया इन्वेडेड एनी कंट्री, आंसर आएगा नेवर। अब हाउ मेनी टाइम्स किसके लिए पूछते थे क्वेश्चन? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए पूछते थे। आई होप ये चीज़ें आपको याद होंगी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में भी क्या है? नो एरर है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो बच्चों यहाँ तक हमने प्रैक्टिस सेशन की बात की। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ अदर नए कॉन्सेप्ट्स के साथ में। टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड, जय हिंद।